वो अचीव करने के लिए हमें एक पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ लैंडमार्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि ना उससे पहले मुझे पहले 2 महीने में ये अचीव करना है। वंस आई अचीव दिस देन नेक्स्ट इज दिस, एंड फिर मैं ये अचीव करूंगा, फिर ये अचीव करूंगा, ये अचीव करूंगा, ऐसे करते 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 फाइनल गोल तक मैं पहुंचूंगा। तो एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्रिएट करने पड़ते हैं और उसकी भी डेडलाइंस होना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है हमारे जीवन में, हम सोचते तो हैं कुछ गोल जीवन के अंदर, ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, परंतु उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं करते हैं। तो प्लानिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स आएंगे, लैंडमार्क्स आएंगे, है ना। तो वो तो 2 साल की बात है। अक्सर होता क्या है, एग्जाम से पहले स्टडी करते हैं। अब एग्जाम सर के ऊपर आ गए तब पैनिक हो जाते हैं, माय गॉड एग्जाम इज देयर नाउ, अब स्टडी करो। देयर पीपल गेट स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। लास्ट टाइम ने टॉपिक स्ट्रेस के ऊपर टॉपिक लिया था। स्ट्रेस इसलिए आता है बिकॉज़ लास्ट मिनट काम करते हैं लोग। पहले से अगर प्लानिंग हमारा होगा भाई किस टाइम क्या करना है, तो बाद में स्ट्रेस आने कोई सवाल ही नहीं है। तो इसी के लिए आज हमारा सेमिनार टाइम मैनेजमेंट के लिए, सर कैसे उस गोल्स को अचीव करने के लिए टाइम कैसे हम मैनेज करें। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स। अब उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। फर्स्ट में बात करूंगा जनरल ट्रेंड्स के बारे में। फर्स्ट में बात करूंगा जनरल टिप्स एंड टेक्निक्स जो सभी फॉलो करते हैं। और सेकेंड पार्ट ऑफ सेशन में हम बात करेंगे ये सबका बाप कौन है ना। ये सब जो टिप्स एंड टेक्निक्स है ना, इससे भी बहुत बेहतरीन चीज क्या है, अल्टीमेट टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो क्लाइमैक्स में आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, है ना, क्लाइमैक्स तक। अल्टीमेट टिप अगर आपको जानना है सारा टाइम मैनेजमेंट का बाप कौन है, वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले जनरल टिप्स देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट पीपल डू, मोस्ट पीपल दे मेक देयर प्लान, ईयरली प्लान बना लेते हैं, दे फिक्स अ शेड्यूल्स। लाइक मैनी आप बिजनेसमैन आप देखेंगे बहुत सारे, तो व्हाट दे हैव ईयरली प्लानर। आपको नेट के अंदर ही मिल जाएगा मंथली प्लानर, ऐसा होता है शेड्यूल, कैलेंडर आता है, कैलेंडर्स, है ना, मंथली कैलेंडर्स। इवन बहुत डायरीज के अंदर भी होता है कैलेंडर्स। वहां पे पहले से ये फिक्सअप कर लेते हैं कि इस डेट पे मेरा ये अपॉइंटमेंट है, इस डेट पे मेरा ये कमिटमेंट किसी को मैंने दिया है, इस डेट पे मुझे ये अचीव करना है, इस डेट पे मेरा सेमिनार है तो उस दिन कुछ और रखना नहीं है, इस डेट पे मुझे इनसे मिलने के लिए जाना है। और पहले से ही पूरा जो प्लानर है उनका 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का फिक्स होता है। और पहले से प्री शेड्यूल्ड प्लानर होने की वजह से दे नो इट कि अगर मानो आज किसी को मुझे कमिटमेंट देना है, कोई मुझे पूछता है सर कैन यू टेक सेमिनार ऑन कॉलेज, तो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है मेरे प्लानर के अंदर, नहीं इस दिन पे इस कॉलेज मेरे सेमिनार है, इस दिन पे मेरा सो एंड सो टास्क है, इस दिन सो टास्क। व्हेन समबडी आस्क्स मी कैन यू कम टू आवर कॉलेज, आई विल गो थ्रू माय शेड्यूल। ओ ये ऑलरेडी कमिटमेंट दिया हुआ है, सॉरी सर आई कांट कम। इफ यू डोंट हैव प्रॉपर प्लानर्स एंड शेड्यूल्स, आप लिखा हुआ नहीं है, चीजें सिर्फ हवे में है, दिमाग के अंदर है, तो अक्सर क्या होता है हम भूल जाते हैं, है ना, वी फॉरगेट एंड वी कमिट दिस फेलो, वी कमिट दैट फेलो। लास्ट में क्या होता है, समझ अरे बाप रे उधर मैंने कमिटमेंट देके रखा है, यहाँ भी था वहां पे, तो क्या करें अभी। तो इट इज गुड टू राइट ऑन द मंथली एंड ईयरली प्लानर्स योर कमिटमेंट्स, योर शेड्यूल्स, जो भी आपका है पहले आप लिख लीजिए उसके ऊपर। इस दिन पे सो एंड सो, इस दिन पे ये है, इस दिन हम वेकेशन में जाने वाले हैं 4 डेज, तो पहले से लिखा हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपको अपने गोल के लिए प्लान करने के लिए आसानी होगा, तो समझेगा एग्जैक्टली कितने दिन आपके पास इफेक्टिवली प्रेजेंट है। ये सारे डेज तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, ये डे ऑक्यूपाई हुआ है वेकेशन में घूमने के लिए जाना है विद पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑल दिस थिंग्स। ये 4 दिन तो ऑक्यूपाई हो गए, दिवाली के फेस्टिवल है, उस टाइम भाई पढ़ने को टाइम मिलेगा ही नहीं, बिकॉज घर में सारे मेहमान रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। यहाँ पे तो ऐसा होगा पूरा आपने पहले क्या किया, जो चीज इवेंट्स ऐसे हैं जो अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल इवेंट्स को आपने उस कैलेंडर के अंदर पोस्ट कर दिया है, लिख दिया है पहले से ही। वंस यू पुट अप ऑल दोस अनअवॉइडेबल इवेंट्स, उसके बाद आपको एक्चुअली दिखा देगा कि कौन सा ऐसा टाइम है जो मेरे पास है, जो अवेलेबल है, अवेलेबल टाइम मेरे पास कौन सा है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। फिर उस टाइम के हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। एंड एक बात हमेशा याद रखना, जब प्लानिंग करते हो डोंट मेक इट टू रिजिड, डोंट मेक रिजिड प्लान। फॉर एग्जांपल समबडी, सम पीपल प्रिपेयर लाइक दिस, है ना, 5 to 7 ये करेंगे, 7 to 10 ये करेंगे, 10 to 12 ये करेंगे, कट टू कट, कट टू कट, कट टू कट, कट टू कट। such kind of plans most often after 2 to 3 days go in dustbin, तो फॉलो होते। डोंट मेक इट टू रिजिड इनिशियली, मेक इट लिटिल फ्लेक्सिबल, क्योंकि लाइफ में ये बहुत बार क्या होता है ना, एडॉप्ट चीजें आ जाती है। से मान लीजिए सम पीपल है ना मेड देयर प्लान कि आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, कट टू कट उन्होंने बना लिया, स्टडी करेंगे, पर सडनली यू गेट सम रिलेटिव एट योर होम जो बहुत साल बाद आए हैं यहाँ पे घर पे और आपसे ही मिलना चाहते हैं,
भाई किधर है तेजस तोड़मल, है ना, उससे मिलना चाहता हूं मैं। हाँ, किधर है प्रतीक्षा, किधर है आदिनाथ, समथिंग लाइक दैट, यू नो, दे कम एंड दे वांट टू मीट यू। तो उससे क्या करेंगे आप, यू हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज आप बोलेंगे नो नो आई मेड द प्लान एंड माय गोल इज फिक्स्ड, तो मुझे अपने प्लान के हिसाब से ही चलना है, सॉरी सर आई कैन नॉट मीट यू, माय डियर रिलेटिव, काका मामा जो भी है, मैं आपसे मिलने के टाइम मेरे पास नहीं है। डू यू थिंक इट इज राइट? No, sir. No, sir. No. बिकॉज व्हाट विल हैपन, अपने गोल के चक्कर में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज द रिलेशनशिप्स। तो कभी कभी रिजिड प्लानिंग से ही प्रॉब्लम होती है। तो वो तो अच्छी बात है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, परंतु उसके वजह से अगर कोई और जगह पे ह्यूमन रिलेशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं अननेसेसरली, दैट इज आल्सो ए नॉट गुड थिंग, बिकॉज वी आर लूजिंग सम अदर गोल्स, ह्यूमन गोल्स को हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करके मान लीजिए हर बार आप यही करते रहोगे, ये गोल मिस हो जाएगा। इसलिए एक फ्लेक्सिबिलिटी गोल में रखना। अगर मान लीजिए आपके पास 50 दिन का समय है, आप कोई टास्क ऐसा 50 डेज के लिए, आप 30 डेज का, ये 40 डेज का टास्क ही आप लेना, ऐसा टास्क लो 50 डेज के लिए जो आपका 30 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 50 डेज का टाइम है, टेक ए टास्क व्हिच यू कैन कंप्लीट इन 30 to 40 डेज। 10 दिन का बफर रखिए आप यहाँ वहां। देखिए जल्दी कवर हुए अच्छी बात है, से आपके 30 दिन तक कोई दिक्कत नहीं आई, कोई रिलेटिव नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वेल एंड गुड। 30 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए, 20 दिन और बचा हुआ है, टेक ए न्यू टास्क। बट देन इफ 50 डेज का आपने प्लानर बनाया, 30 डेज का ही है पर 50 डेज रखा आपने टाइम उसके लिए, है ना। तो अगर मान लीजिए कुछ आप बीमार पड़ गए, हो सकता है यू गॉट सिक, अनअवॉइडेबल, आपके हाथ में नहीं था। जब आपने प्लानर बनाया तो आपको थोड़ी पता था कि आप सिक होने वाले हो, बीमार पड़ने वाले हो, यू डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। कोई रिलेटिव आ गया, या आज अभी कंडीशन तो बहुत कर रहा है बाहर, किसी को कुछ हो गया, कुछ भी हो जाए, कोई फंक्शन है ना, तो वो टाइम बफर में चला जाएगा। एंड somehow or other you will manage your time 50 days. Otherwise what happens is that अगर बार बार आप प्लान बनाओगे और बार बार आपके प्लान को इंप्लीमेंट करने में आप फेल हो जाओगे, तो you will get demotivated. You will get demotivated. If you make, जितना प्लान आप करोगे और जितने बार आप फेल होगे अपने प्लान में, क्या होगा, डीमोटिवेशन होगा, मोटिवेशन होगा। क्या होगा आदित्य माले? हाँ जी आदित्य जी, क्या होगा? बार बार अगर मान लीजिए आप अपने प्लान फॉलो करने फेल होते जाएंगे, तो फिर से प्लान करने का मन करेगा? क्या करेंगे आप? बोलेंगे सारा प्लान गया बाढ़ में, है ना। कोई टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा हम चलते जाएंगे, डोंट बॉदर अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक ए प्लान व्हिच इज प्रैक्टिकल। देखिए प्रैक्टिकल प्लानिंग, डोंट मेक इट टू रिजिड। और जब अगर मान लीजिए आप प्लान को अचीव कर लेते हो, फर्स्ट आप एक प्लान बनाया आपने 50 डेज का टाइम पर 30 दिन अचीवेबल प्लान है, आपने अचीव कर लिया, व्हाट विल हैपन, यू गेट एनकरेजमेंट, यू फील का सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगा कि आपने उसको अचीवमेंट किया है। देन यू आर एनकरेज्ड टू मेक वंस अगेन न्यू प्लान एंड टेक ए न्यू टारगेट। वाओ आई अचीव्ड द फर्स्ट प्लान, अब मैं और एक प्लान करता हूं, और एक टारगेट लेता हूं, अचीव करता हूं उसको भी। And as you keep moving ahead, it becomes a habit for you. Then क्या होगा, 40 days टाइम लिमिट, 30 दिन में करके दिखाना है, फिर 35 डेज। ऐसा स्लोली जो है आपका टाइम कंस्टेंट कम कम होता रहेगा। स्टार्टिंग में अच्छा खासा कंस्टेंट रख लीजिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप शेड्यूलिंग करते हो। अदरवाइज मैक्स पीपल they do schedule, everybody do schedule, but they don't follow it. Because of this they are not able to achieve it. So be practical about the whole thing, okay? एंड हर दिन डेली, जैसा मैंने बोला, एक तो होता है ईयरली, आप बड़े बड़े टारगेट लेते हो, 3 महीने का, 4 महीने का, 30 दिन का, 40 दिन का, 50 डेज का एक प्लान होगा। अब उसको क्या करना है, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है डेली टास्क के अंदर। हर दिन में आपको डिवाइड करना है। जैसे आपने, जैसे मैंने बोला 50 डेज का आपने एक प्लान बना लिया, उस 50 डेज में टारगेट आपको अचीव करना है, उसको आप डेली बेस में डिवाइड कर दीजिए, है ना। ब्रेक इट इनटू 50 डेज का आपने टारगेट रखा है, मैंने बोला 30 दिन में अचीवेबल होना चाहिए, राइट। तो आप उसको 30 पीसेस में डिवाइड कर दीजिए, 30 पीसेस में उसको डिवाइड कर दीजिए, और आप फिक्स कर लीजिए कि आज मैं इतना करूंगा, कल में इतना करूंगा, परसों इतना करूंगा। और उसके साथ अकेला थोड़ी है ना लाइफ के अंदर,
दैट इज वन ऑफ द पार्ट जो आपने गोल सेट किया है। उसके साथ साथ डेली रूटीन भी आपको होगा। रूटीन में जो एक्टिविटीज चल रहे हैं, सिर्फ सम पीपल आर डूइंग जॉब, देन उनका जॉब का एक्टिविटी जो रेगुलर चालू चलता रहेगा, साथ में ये एक्स्ट्रा अचीवमेंट करना चाहते हैं, है ना। या कोई स्टूडेंट है तो अपना उनका रेगुलर जो रूटीन है, जो भी लेक्चर्स है, क्लासेस सब चलते रहेंगे, उसके साथ साथ उनका खुद का जो गोल का अचीवमेंट है वो इज पैरेलली गोइंग ऑन। तो आपको रूटीन के साथ उसको ऐड करना है। तो कभी कभी क्या होगा उसके अंदर, नाउ यू नीड टू आफ्टर पुटिंग अप इन डेली बेसिस को 30 में डिवाइड करने के बाद, आपका जो डेली एक्टिविटी है हर दिन उसको प्रायोरिटाइज करना है। क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है। डेली एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना है। कभी कभी क्या होता है, उस दिन इतने सारे काम है, अब पता नहीं ये काम जो मैंने डेली टास्क लिया है वो होगा नहीं होगा, जो मेरा गोल है वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज, रैंडमली जीवन मत जिए, उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। अच्छा सुबह में उठ गया है ना, अब मुझे सुबह से 5 o'clock आई एम गेटिंग अप, तो 5 o'clock में उठ चुका हूं, सबसे पहले मुझे करना ये है कि जो भी आज के मेरे टास्क के लिस्ट आउट कर लेने हैं और देखना है वो सबसे महत्वपूर्ण उसमें कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? जो हमारा गोल होगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, से यू हैव सम अदर इमरजेंसी कमिंग अप, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। समटाइम्स दैट इज ए इमीडिएट इमरजेंसी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, थोड़ा टाइम है इसके लिए। पर कुछ कुछ ऐसा होता इमीडिएटली आपको करना ही होता है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता, उस टाइम आपका जो टारगेट लिया था वो बन जाएगा सेकेंड प्रायोरिटी। तो डेली बेस पे उससे प्रायोरिटी ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उस दिन सुबह आपको डिसाइड कर लेना है भाई किस प्रायोरिटी ऑर्डर में मुझे करना है। एंड इनकेस मान लीजिए कोई एक टास्क आपने, 3 टास्क आपने हाथ में लिए थे, 2 टास्क के अचीव हो पाए सम रीजन से, बीच में एड ऑफ आपके प्लानिंग में नहीं था, कुछ और आपने करने के लिए चले गए, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। ये है सम स्टिकर्स, ठीक है, इसमें आप स्टिकर्स मिलते हैं ना आजकल, स्मॉल स्मॉल स्टिकर्स मिलते हैं, देखो ऐसे उसको लिख सकते हैं आप, टू डू लिस्ट बना सकते हैं आप, स्मॉल ऐसे इतने बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, यू कैन टेक इट आउट एंड स्टिक इट। क्या बोलते इसको? स्टिकी बोलते हैं क्या? पोस्ट इट नोट्स, स्टिकी नोट्स, है ना, पोस्ट इट नोट्स। यस यस करेक्ट, जो भी आप, है ना, तो उसको आप लगा लीजिए, आपने जहां भी डेस्क पे पढ़ते हो वहां लिख लीजिए, या फिर कागज पे लिख के पॉकेट में रख लीजिए, डायरी की जो स्मॉल डायरी के अंदर टू डू लिस्ट बना लीजिए, आज का 1 2 3 4 टास्क, एंड एट द एंड ऑफ द डे टिक इट अप, ये टास्क मेरा हो गया, डन डन डन। अच्छा ये 2 टास्क मेरे पेंडिंग रह गए बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, तो व्हाट टू डू, ये टास्क को मुझे नेक्स्ट डे के शेड्यूल में फिट करना है। तो आज रिलैक्स हो गया मैं, या तो फिर इमरजेंसी कोई वर्क आ गया, या फिर कभी कभी आजकल क्या होता है, we get distracted sometime, we get distracted with something else and time ऐसे ही निकल जाता है, अरे मेरे बाद में समझ क्यों टाइम निकल गया मेरा। तो somehow or other से डोंट वरी, कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्ट आवर टाइम, डोंट वरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, फॉरगिव योरसेल्फ, ना वरी अबाउट, डोंट वरी अरे मैंने क्यों टाइम बर्बाद किया, वरी अबाउट हाउ शुड आई अचीव दिस टास्क टुमारो। तो मुझे कल जो है कल का भी टास्क करना है और आज का पेंडिंग टास्क भी करना है। तो somehow or other try to achieve your today's task tomorrow, then इस लिस्ट से कट करो, सेकंड लिस्ट में उसको ऐड कर दो, तो उससे कोई टास्क पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, you should know what is today's pending task and add in the tomorrow's task and वहां प्रायोरिटाइज कर लीजिए। ऐसा मत करना बस हर दिन इमरजेंसी जीवन में लेके आना मत, हर दिन डिस्ट्रैक्ट, तो फिर भैया लिस्ट बढ़ता जाएगा, ऐसा है, स्टिकी नोट भी कम पड़ जाएंगे, ऐसा मत, कभी कभी की बात, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये जनरल तरीके हैं जिससे लोग मतलब टाइम मैनेजमेंट करते हैं। This is the way, you got an overall idea, right, how they do it. Now after doing all these things in my own life, after following all these things in my own life from few years, what I understood is if I think I can manage my time, if I think I can manage time, I'm really a fool. Because you know what is time, I failed literally many times in managing time, in fulfilling so many commitments. I see in my own life from so many years, है ना, we commit to this fellow that fellow because I'm a teacher, तो students है ना, फिर management के अंदर अलग अलग बिजनेस में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, एनजीओ में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, कमिटमेंट्स होते हैं, पर यहाँ इंपॉर्टेंट है, वहां वहां भागा दौड़ी में कुछ ना कुछ तो मिस हो जाता है। Understood, if I try to manage time, it's not possible because भगवान गीता में बोलते हैं कालोस्मिन, कालोस्मिन, I am time,
God is saying I am time. काल मैं हूं. So when we say that we manage time, we want to manage time management, basically we are saying that you want to manage God. Do you think a human can manage God? No. No, sir. The fundamental principle मुझे समझा कि the way I am thinking about managing success is a wrong thing. I am not supposed to manage time, rather I am supposed to manage myself within that time. उस time में it's not time management, it's self management. It is supposed to be a self management within that stipulated time. उस टाइम में खुद को मैनेज करना है. अब अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है ना, we are not able to manage ourselves and we say that time manage नहीं हुआ है ना. लोग कैसे बोलते हैं ना, कई बोलते हैं क्या, मैं खुद को मैनेज नहीं कर पाया, ऐसे कोई बोलता है कि लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ है. जब एग्जाम के अंदर नहीं लिख पाते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम बोलते हैं तो टाइम नहीं पूरा है ना. क्या बोलते हैं, टाइम नहीं पूरा, टाइम सफिशिएंट नहीं था, टाइम बहुत कम मिला. सब लोग टाइम को ही दोष देते हैं, पर दोष टाइम का है क्या? टाइम तो भैया अपने ही रफ्तार में चलता है ना, कभी स्पीड होता है ना पड़ी उसका स्लो डाउन होता है. रफ्तार बढ़ाना घटाना किसके हाथ में है? खुद में है ना. हमें उस टाइम पीरियड के अनुसार खुद का रफ्तार बढ़ाना होगा, खुद का स्पीड बढ़ाना होगा. हम टाइम को कुछ कर नहीं सकते हैं, टाइम तो उस स्पीड में ही चलने वाला है. If I could not complete my paper in that stipulated amount of time, 1 घंटे पेपर, 2 घंटे, 3 घंटे पेपर, या कोई टास्क हमको कंपनी में दिया गया है और बॉस ने हमको बोला है कि भाई 2 डेज में आपको करना है, और हम ये बोलते हैं टाइम सफिशिएंट नहीं था, तो अक्सर मुझे लगता है कि गलत है. Because I worked under somebody as an employee for few years, है ना. 2011 से 15 तक I was an employee, and 15 onwards I am an employer. तो दोनों फेज मैंने देखे हैं. तो उस वक्त भी अगर प्रॉपर एनालिसिस करूंगा समझ में आता है कि कभी भी ऐसा नहीं है टाइम मैनेज नहीं हुआ है, प्रॉपर था कि मैंने खुद को मैनेज नहीं कर पाया. जब जब फेलियर्स आए हैं, दैट इज ओनली बिकॉज we could not manage ourselves according to the time. Because why we could not manage, there are different reasons again. If you think properly, अगर हम ध्यान पूर्वक अपने जीवन शैली को ध्यान से अगर स्टडी करेंगे थ्रूआउट द डे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं उनको स्टडी करेंगे, you will have 4 kinds of thoughts in your mind. Our mind is always filled with thoughts, right? At this moment also everybody in this session are having some thought in the mind. Somebody is saying it makes sense, sir सही बोल रहे हैं. Somebody is saying it doesn't make sense, कुछ ही बोलता है. Somebody is saying क्या टाइम पास करा रहा है. Somebody is saying really wonderful, let me hear. Everybody has some thought in the mind, right? It never a time, even जब हम सो जाते हैं, मतलब body goes to rest, do you think mind goes to rest? No, right? No. Keep dreaming it, है ना. No. मन तो यहाँ वहाँ भागते हैं, तो कुछ ना कुछ करता रहता है. Mind is चंचल है, active, always active. So throughout the day, if you analyze properly, scientifically, there are 4 kinds of thoughts we have. We have routine thoughts, we have positive thoughts, we have negative thoughts, we have waste thoughts. How many types of thoughts we have? Anybody would like to repeat? 4 types of thoughts. Raise your hand. I have 4 thoughts, 4 types. Yes, Vishaka. So 4 types of thoughts. First thought is routine thought, negative thought, positive thought, and waste thought. Correct. Very good. तो रूटीन थॉट्स मतलब क्या? जो रूटीन मतलब जो जनरली हर दिन सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, कपड़े पहनना है, ब्रेकफास्ट करना है, जॉब को जाना है, क्लास को जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है, आना है, ये रूटीन है, हर दिन का चालू रहता है. रूटीन थॉट्स. What are positive thoughts? Like if you think of doing something good for others, let's say है ना, आपके जॉब के अंदर कोई व्यक्ति उसको प्रॉब्लम आ रहा है, उसको जॉब के टास्क कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, आप सोच रहे हो लेट मी हेल्प देम,
मेरा टास्क हो गया, उनको मैं भी हेल्प कर देता हूँ, है ना। किसी और को हेल्प करनी सोचते हो आप, पॉजिटिव विच इज कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं इसको, देयर आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, जो दूसरों के लिए हेल्पफुल है, समाज की भलाई करता है, परिवार का भलाई है, नेशन की भलाई है, खुद की भलाई है, ऐसे कोई भी थॉट्स आप सोचते हैं या आपने मकसद की ओर आगे बढ़ने के लिए आप सोचते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, यू सी सम मोटिवेशन लेक्चर, यू रीड सम मोटिवेशन बुक एंड meditate upon those things how to go ahead in our life. These are constructive thoughts, positive thoughts. And negative thoughts are those something like some people, example के लिए they are very destructive thoughts. They are destructive thoughts. Say somebody is thinking, see Vishaka is thinking, hey, this girl वेदिका ने कल सबके सामने मेरा इंसल्ट किया है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। आज रिसर्च के अंदर व्हाट आई विल डू, आई विल गो और वेदिका के स्कूटी जो है, स्कूटी का टायर का मैं पंचर कर दूं। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव थॉट और डिस्ट्रक्टिव थॉट? Destructive thought. नेगेटिव थॉट, जिसके अंदर दूसरों का भी मतलब भला नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव है, बुरा थॉट है ना, नेगेटिव थॉट्स, है ना। somebody is thinking से फॉर एग्जांपल कोई एक अंधा व्यक्ति है और रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, and say Samyak is going and helping him crossing the road. It's a constructive, destructive? Constructive. Thinking of helping that fellow, है ना? Hello sir. It's a constructive thought. या for example somebody is Hello. thinking, Hello this sir. fellow doesn't have the eyes and he is blind, let me go and tease him. उसको मैं बीच रास्ते में छोड़ देता हूँ, गाड़ी आएंगी, मस्त मजा आएगा। He is thinking like this, standing over here. This is constructive or destructive? Hello sir. This is a destructive. Destructive thought. Yeah. So we have routine thoughts, positive thoughts, negative thoughts, as well as we have waste thoughts. What is waste thought? Waste thought मतलब क्या? It has nothing to do with the reality. Best example is daydreaming. Best example is daydreaming. लोग बस बैठ के सोचते रहते हैं, मेरा ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हुआ, वो हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, उसका कोई परिणाम निकलता नहीं है, बस सोचते रहते हैं। They go to Switzerland in the mind, they go to छोटा वड़ा पाव वाला हुआ, जब वड़ा पाव खाते हैं माइंड में ही बैठे बैठे, क्लास चालू है, लेक्चर चालू है, but they think something else and they have no meaning in the real life. ना उससे कुछ बुरा वो मतलब करना नहीं चाहते हैं, it is not destructive, not as a constructive, just they come and go. Watching TV is waste of time. टीवी देख रहे हैं, सोच रहे हैं हीरोइन ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, विलन ने ऐसा क्यों किया, अरे हीरोइन तो फंस गई वहां पे, अगर मैं होता ना तो मैं बचाता उसको, ये सब क्या वेस्ट, it has no meaning in the life, watching TV and all these things. So social media nowadays most prominent and most things are irrelevant to us, but still we watch it, मजा आता है देखते इसने क्या करा। आजकल ट्रेंडिंग क्या है, people put their daily life, है ना, वो क्या कर रहा है वो दिखाते हैं, होटल में खाना दिखा रहे हैं, मैं होटल में खाना खा रहा हूँ, ट्रेंडिंग है राइट आजकल, है ना, उनका पर्सनल लाइफ को शो करते हैं यूट्यूब के अंदर, एंड पीपल लाइक टू वॉच, पीपल हैव मोर इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ देन देयर ओन, दिस इज wasting their time. These are waste thoughts. So in a day we have all kinds of thoughts like this, all 4 thoughts हमारे मन में आते हैं। एक बार अपने आप को आप पूछिए, एवरीबडी इन द सेशन टुडे, एक बार एनालाइज करिए, एक 24 आवर्स आज ही मान लीजिए, सुबह से लेके अभी तक, उठने से लेके अभी तक जो है, कितने ऐसे विचार आपके मन में आए होंगे, क्रोर्स ऑफ विचार आए होंगे, कितना समय आपने बिताया इन कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, कितना समय आपने बिताया इन डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, कितना समय बिताया आपने वेस्ट थॉट्स के साथ, और कितना समय रूटीन थॉट के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स कितना परसेंट हो सकता है? 99.9%? नहीं, No, sir. Anybody above 90% constructive thoughts? Above 90% आपका कंस्ट्रक्टिव था, पॉजिटिव थॉट्स थे। 100 को आप 4 भाग में डिवाइड करो, रूटीन को कुछ परसेंटेज दे दो, वेस्ट थॉट्स को कुछ परसेंटेज दे दो, एंड पॉजिटिव थॉट्स के लिए और नेगेटिव थॉट्स के लिए।
किसी कितना टक्कर डिवाइड करते हैं आप देख लो, हर दिन एक डेली रूटीन में कैसे डिवाइड होता है। तो नो टू टेल नाउ, ओके डोंट वरी, बट इफ यू सी केयरफुली, अगर जेन्युइनली ऑनेस्टली अगर हम देखते हैं, वी सी दैट a lot of time is going in destructive and waste and routine thoughts. तो पॉजिटिव जो थॉट्स से कम टाइम जा रहा है। तो आप सोचो, अगर हम इवन व्हेन वी ट्राई टू मैनेज द टाइम, व्हेन यू पुट अप शेड्यूल्स, अगर मैं डालता हूं कि 4 घंटे का शेड्यूल मैंने बनाया है कि इस शेड्यूल के अंदर मैं सो एंड सो गोल मुझे अचीव करना है, ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है, क्या वो 4 घंटे कंप्लीटली इफेक्टिवली मैं उसी गोल फोकस्ड हूं कि उस दौरान भी मेरे मन के अंदर अलग अलग विचारें आ रही हैं जो वेस्ट हो सकता है, रूटीन हो सकता है, या फिर जो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। Is there anybody who has set the goal for 4 hours and 4 hours एकदम फुल फोकस्ड आप काम करते हो, 1 मिनट डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है? प्लीज रेज योर हैंड। नो डिस्ट्रैक्शन, nobody। आप सब ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट्स ट्रू। तो प्रॉब्लम कहां पे है भाई? टाइम तो हमने बराबर फिक्स किया था, हमने जब प्लानिंग किया था उस टाइम बराबर प्लानिंग बराबर था कि अगर हर दिन में 6 घंटा इस टास्क करूंगा तो मेरा 1 महीने में टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहां पे है? जब मैं वो 6 घंटे करने के लिए जा रहा हूं तो 6 घंटा उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। I am not able to manage my mind, intelligence and the body to complete that particular task in that 6 hours। अगर 6 hours इफेक्टिवली अगले मैंने काम किया होता तो कंप्लीट हो जाता ना, तो कंप्लीट हो जाता। प्लानिंग तो बराबर था, राइट? बट प्रॉब्लम कहां पे है? इंप्लीमेंटेशन में। Do you all agree with me? Yes. Yes, sir. Problem is not with the time, the problem is with the self. Self management is the issue. Yes, sir. Sir, okay, sir, we understand you are right, but then what is the solution? Right? There are now coming to the climax. तो अगर हमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट नहीं क्या करना है, हमको सेल्फ मैनेजमेंट करना है। अगर हमने सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। टाइम को इफेक्टिवली यूज करते आना चाहिए, वही टाइम मैनेजमेंट है। Effective use of time is called as time management. Now for the effective use of time, we need to have 3 Qs. 3 Q. Q पता है? Q for Queen. Queen. Yes. The first Q is PQ. What is that? PQ. PQ means physical quotient. PQ is physical quotient. Second Q is EQ. EQ is emotional quotient. And third Q is IQ, that is intelligence quotient. PQ, EQ and IQ. हमें इनके ऊपर काम करना पड़ेगा पहले। इससे पहले कि हम कोई भी गोल को अचीव करने के लिए जाए, टाइम मैनेज करने के लिए जाए, you need to work upon these 3 Qs. What is PQ? Physical quotient. That means keep your body fit. That is health, है ना? Because देखिए आपको पता है, अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर बॉडी बहुत तकलीफ दे रहा है, if body is troubling us a lot, do you think you can focus on your work properly? No, sir. No, sir. सिंपल सर्दी पकड़ लीजिए आप, जब जुकाम होता है बार बार, स्पेशली जब ना स्टार्टिंग फेज में रहते हैं ना, वो पानी पानी आता है, देखो उस टाइम बहुत चिड़चिड़ होती है नाक के अंदर, है ना? इरिटेशन। Yes, sir. Yes, sir. उस टाइम कोई काम के ऊपर वो पढ़ने के लिए आप बैठेंगे तो भी बार बार वो निकल रहा है, यू जस्ट हैव ए हैंडकरचीफ, निकालते हैं, फिर पढ़ने के लिए, फिर देखते हैं, फिर से है ना, फिर पानी ड्रॉप आता है, फिर निकालते हैं, इतना गुस्सा आता है ना, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द वर्क। सो अगर हमारा बॉडी फिट नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, टाइम को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे। तो PQ is very important. Now what to do for PQ? Simple things. Now forgive me, I can't speak much on this because even I am trying to improve on this particular aspect of PQ. But then
what we need to do, I know. First thing is that eating on time. Eating is the major aspect. फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आहार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फूड जो है सात्विक होना चाहिए, ज्यादा तीखा नहीं, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। डोंट ईट जंक फूड, डोंट ईट फास्ट फूड, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स डोंट डाइजेस्ट इन योर स्टमक, एंड स्टमक से ही सही प्रॉब्लम शुरुआत होते हैं, ठीक है ना। तो पेट ही सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स का, सभी बीमारियों का। तो जंक फूड, फास्ट फूड, होटल रेस्टोरेंट का जो फूड होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, और घर का सात्विक आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। एंड प्रेफरेबली आपको भोजन जो है सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद अवॉइड करना चाहिए। मतलब क्या, इवनिंग by 6 o'clock, before 7 o'clock, maximum by 7 o'clock you should have your food, dinner. After 7 आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 7 के बाद आप भोजन करते हो पचता नहीं है, बिकॉज उसके बाद कुछ भी ऊर्जा नहीं रहता है सूर्य का, ठीक है। और हमारा शरीर की पचन क्रिया जो होती है, क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, डाइजेस्टिव पावर जो होता है घट जाता है, ठीक है। तो जो भी हम खाते हैं तो वो ऐसे ही रह जाता है, तो फिर जो पचता नहीं है तो वो टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं, टॉक्सिन बन जाते हैं और बॉडी को तकलीफ देते हैं, ठीक है। सो इसलिए प्रेफरेबली, है ना, प्रीवियसली आल्सो आप देखेंगे लोग जो है 7 के बाद जल्दी खा लेते थे, पहले ये लोग। आजकल ट्रेंड है कि लेट को सोना, लेट को खाना, वो सब चीजें। तो फूड जल्दी खा लेना चाहिए 7 से पहले। तो वो थोड़ा छोटे टिप्स है, बहुत से चीजें इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, दिस नॉट सेमिनार टाइम मैनेजमेंट, नॉट ऑन द फूड, दैट इज सिंपल टिप। एंड स्लीपिंग एटलीस्ट 6.5 आवर्स, आपका नींद पूरा होना चाहिए, है ना, 6 घंटा। और कुछ लोगों को जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो दे शुड स्लीप मोर, एटलीस्ट 7 आवर्स, डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। आपको देखना है 6, 6.5, 7 घंटे तक ह्यूमन बॉडी को रेस्ट चाहिए, और वो रेस्ट कब का होना चाहिए, रात के टाइम का होना चाहिए, है ना। वी आर नॉट नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है, जैसे जो उल्लू है, आउल, बैट है, कॉकरोच है, ये सब कैसे है, नॉक्टर्नल बीइंग्स है। वो रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं। ह्यूमन नॉक्टर्नल? नो सर। No, sir. बिहेव तो वैसे ही करते हैं ना, हम बिहेव तो वैसे ही करते हैं। हम रात को जगते हैं अधिक समय तक, रात को हम जगे रहते हैं बहुत समय तक, और दिन में नींद आती है, हमको दिन में नींद आती है, तो वी शुड नॉट बी नॉक्टर्नल। तो रात के समय, बिकॉज हमारा बॉडी ऐसे कंस्ट्रक्ट हुआ है कि उसको रात के टाइम का नींद ही सफिशिएंट पूरेगा, दिन में कितना भी सो उसको सफिशिएंट नहीं फील होगा, हेल्दी फील नहीं होगा। इसलिए बेस्ट इज टू स्लीप एट द नाइट, and preferably the preferable time according to the scientific research as well as according to our Vedic scripture is between 9 to 5। 9 to 5 के बीच कोई भी आप 6 घंटा पकड़ लो, 9 से 3 ले लो, या फिर 10 से 4, या फिर 11 से 5। बेस्ट इज 9 to 3, बट देन ये रेंज के अंदर आपका 6, 6.5 घंटा होना चाहिए, तो प्रिफरेबल है, ठीक है, स्लीप का। You should have good sleep, sound sleep, and eat good food, and if possible in the morning prefer some yoga or exercise also for a good health. That is PQ. Second thing is EQ. EQ is what? Emotional quotient. What is emotional quotient? You know emotions, right? Yes. Yes sir. Yes, sir. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है EQ is the one of the major issue. Even PQ बहुत लोग फॉलो कर लेते हैं, बिकॉज आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं, दे हैव डाइट्स एंड ऑल दिस थिंग, डिफरेंट थिंग्स पीपल डू। मतलब अपना फिजिक को मेंटेन करने के लिए पीपल जिम को जाते हैं, बॉयज गर्ल्स जो है डाइट करके अपना स्लिम रहने के लिए बहुत सारी चीजें करती हैं। एटलीस्ट PQ many people follow, except those who are too busy in their life, they're not able to take care, others do follow, है ना। but EQ is really a major issue. Emotional quotient, people have really a very very weak emotional quotient, I observe. उनको इमोशंस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट जा रहा है, ये एक मेजर रीजन है व्हाई यू सी टुडे मोस्ट ऑफ द यूथ आर कमिटिंग सुसाइड्स, एंड एवरी स्मॉल थिंग दे गेट डिस्टर्ब,
हर छोटी बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाउ टू मैनेज, हाउ टू मैनेज, हाउ टू डू, एवरी स्मॉल थिंग डिस्टर्ब्स देम। आई रिमेंबर सम स्टूडेंट कॉल मी एंड सेइंग दैट सर, मेरे ये दोस्त ने मुझे ऐसे बोला, आई एम वेरी डिस्टर्ब। इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला? दैट क्रिएट डिस्टर्बेंस टू द पर्सन। किसी की माँ ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, टीचर ने कुछ बोल दिया, है ना? they get so disturbed emotionally, they get so disturbed emotionally। पूछो मत भाई, इमोशनल क्वेश्चन बहुत वीक है लोगों का। तो पीपल नीड टू इवन बैलेंस देयर इमोशनल क्वेश्चन। आजकल लोगों को थोड़ा सा भी इंसल्ट हो तो बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सा भी ईगो हर्ट हुआ तो है ना, टू डिफिकल्ट फॉर देम। इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सरवाइव करना। उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रकार से हम बचपन से जो वातावरण होता है उनका पलने का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रफ कंडीशंस में अगर जो बच्चे पलते हैं ना, जो गांव के बच्चे होते हैं वो रफ कंडीशन से गुजरते हैं, उसीलिए उनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग रहता है, उतना फास्ट डिस्टर्ब होते नहीं है। सिटी लाइफ में क्या होता है, उनके माता पिता बच्चों को बचपन से ही ना कोई तकलीफ होने नहीं देते हैं, हर छोटी बात से बचाते हैं उनको, है ना। दे प्रोटेक्ट देम अ लॉट, उनको तकलीफ होने नहीं देते हैं, तकलीफ का एहसास भी कराने देते नहीं है। इसकी वजह से बच्चे बहुत सेंसिटिव बन जाते हैं, देखो टू सेंसिटिव कि बड़े होने के बाद हर छोटी बात से अब कब तक माता पिता संरक्षण में रहेंगे वो, कभी तो बाहर निकलेंगे। अब बाहर के लोग तो उतना केयर नहीं करेंगे उसका, उसकी की बैंड बजाएंगी होगी, है ना। तो उस टाइम तो बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता है, when he is not able to tolerate, वही स्ट्रेस में क्रिएट हो जाता है, that creates stress to them। तो EQ is also very important to manage। And third one is IQ। IQ is intelligence quotient, intelligence quotient। Now some people think intelligence means having lot of GK, having lot of GK, general knowledge बहुत है तो इसका IQ बहुत strong है। No, that is not IQ। One thing is education। Education is something which also teaches you how to live। Just a minute। IQ सिर्फ एजुकेशन, हमको भौतिक एजुकेशन मिलता है, सब नॉलेज जो भी है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो भी आप पढ़ते हो अलग अलग चीजें कॉलेज के अंदर, ये सब चीजें सिर्फ आपका लाइवलीहुड के लिए काम आएगा और पैसे कमाए जीने के लिए। बट देन दैट इज जस्ट एजुकेशन नॉलेज। आप बोल सकते एजुकेशन है थोड़ा बहुत नॉलेज, उससे अधिक इंपॉर्टेंट विजडम, more important is wisdom। IQ is basically relating not just to the knowledge of the education what you are doing, IQ is more about the wisdom of life। Wisdom is something which teaches us how to live a life, how to live a life। Education will help to live a life, थोड़ा धन आएगा, रोटी कपड़ा मकान, but wisdom will help us, है ना, teaches us how to live our life, how to face challenges in our life, how to face difficult situations, how to face even the great happiness of our life। हर चीज को किस प्रकार से फेस करना है, कैसे जीना है, ये विजडम सिखाता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी गेट विजडम? आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसके अलावा यू शुड रीड आउट सम वेरी वंडरफुल बुक्स। And best things are I feel like autobiographies, because एक व्यक्ति का जीवन सबसे अधिक सिखा सकता है ना। ऑटोबायोग्राफी ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उदाहरण देने के लिए, किसी एक का नाम नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। यू कैन रीड अबाउट अवर लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशन लोग हैं जिनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है उनके जीवन से हमें कि व्हाट थिंग्स दे हैव फेस्ड, हाउ दे डेल्ट विद एंड व्हाट मिस्टेक्स दे हैव डन, है ना, फिर उन्होंने क्या सीखा उससे, तो वो सब चीजें अपना लो। दैट इज एक्चुअली IQ। दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, जो नॉलेज हमें जीवन जीने में मदद करे, सिर्फ धन के रूप में नहीं, द परफेक्ट लाइफ, द वे वी डील विद द लाइफ, that IQ is important। now देखिए ये IQ, EQ और PQ का बाप कौन है पता है?
No, sir. V. ये तीनों का बाप है SQ. What is SQ? Anybody? Self-questioning. हाँ, Self-questioning. self question नहीं. SQ Spiritual is question. spiritual quotient. SQ is spiritual quotient. In this world, people focus on PQ, है ना. बहुत लोग, कुछ लोग PQ करते बस, है ना, अपना बॉडी मेंटेन करते रहते. देखा नगर में आने के बाद भी बहुत सारे लोग है ना, लड़के लोग है ना, वो क्या कुश्ती है ना, कुश्ती करते हैं. जिम बहुत फेमस है यहाँ पे, लोग जिम को जाते हैं. PQ के ऊपर बहुत फोकस है, लोग सिर्फ PQ फोकस करते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं भाई IQ. अब IQ उनके हिसाब से IQ भी नहीं है, विजडम वाला IQ नहीं है. उनके हिसाब से IQ मतलब जनरल नॉलेज. दे वांट टू गो टू कौन बने करोड़पति, एंड करोड़पति बन के आएंगे, है ना, वैसा IQ चाहिए. या पढ़ाकू बन जाते हैं, पढ़ाई अच्छा स्कोर चाहिए. such kind of IQ. Either they're focused on PQ or they're focused on so-called IQ. And some philosophers of this world, they worry about the EQ. They talk philosophy and they talk about emotional things and they read about EQ. They're philosophers. But then all these three things satisfied when you get SQ. I believe most important is SQ, spiritual quotient, because in our Vedic literature, जो हमारा ancient India साथ, it is like, you know, almost जो आप ये पढ़ते हो ना, अपना कौन है ये, रामदेव बाबा. You know all of you, रामदेव बाबा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रामदेव बाबा शुरुआत किससे किया था? योग से, है ना. आज तो बन गए Yes, बिजनेसमैन. आज तो बन गए बिजनेसमैन, पर शुरुआत कहाँ से की उन्होंने? योगा से. Right? He taught yoga to people. बीमारियां ठीक करना शुरू किया. I remember that I was in, I think, 11th standard. The first time रामदेव बाबा was like coming up into the picture in news channels कि वो योगा सिखाते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, and this kind of things were going on. ये योग पद्धति है, उन्होंने कहां से लिया? There's a literature by पतंजलि. एक श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे, उनका नाम था पतंजलि. उन्हीं के नाम से इन्होंने क्या किया? योग, उनका ही योग पद्धति सिखाते हैं लोगों को, अपना खुद का नहीं है ना. और उनके नाम पे इन्होंने अपना कंपनी शुरू की. कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि, है ना. पतंजलि इज अ लिटरेचर. Also, Patanjali is a sage who wrote literature on yoga, अष्टांग योग. अष्टांग योग के ऊपर उन्होंने कमेंट्री दिया है. ठीक है. तो ये कब दिया गया था भाई? 5000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट. इतने हजारों साल पुराना हमारे शास्त्रों में, वेदों में इसका वर्णन है. आज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, राइट, योग का. अब योग जो है उसका पर्पस कुछ और था, पर उससे एक साइड बेनिफिट. अब देखिए, योग से आज बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, राइट, बीमारी ठीक हो रही है. योगा इज फॉर व्हाट? दे आर यूजिंग इट फॉर व्हाट? एटलीस्ट दे आर यूजिंग इट फॉर PQ, राइट. योगा दे आर यूजिंग इट फॉर PQ, फिजिकल क्वोशिएंट. बट सही मायने में अगर कोई योग करेगा, सही मायने में किसी योग मीन्स टू कनेक्ट टू व्हाट? योग मीन्स टू कनेक्ट टू द सुप्रीम पावर. Yoga means to connect to the supreme power, is meaning of yoga, and the purpose of Ashtanga yoga is that only to connect to the supreme. ठीक है. तो ये स्पिरिचुअल क्वोशिएंट के अंतर्गत आता था, पर उसको अलग से निकाल के सिर्फ PQ निकाला है. ओनली PQ एक्सट्रैक्ट कर लिया उन लोगों ने, पर इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ SQ. जहां पे एक व्यक्ति जब योग करता है तो ही इज इन मेडिटेशन, तो उसका फिजिकल बॉडी जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उसका मन भी उसमें इन्वॉल्व होता है मेडिटेशन के अंदर. मेडिटेशन करने से जो माइंड है वो स्टेबल होता है, EQ बढ़ता है, उसका फिजिकल बॉडी फिट हो रहा है योग की वजह से. मेडिटेशन में है, मेडिटेशन करने से माइंड का फोकस बढ़ता है, उसका माइंड का स्टेबिलिटी बढ़ता है, उसके माइंड के जो गंदगी वो सब साफ होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, इससे उसका EQ बढ़ता है. एट द सेम टाइम, बिकॉज व्हेन यू डू योगा, यू कनेक्ट टू द सुप्रीम, आपका SQ भी हो रहा है, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट. दैट मींस द पर्पस ऑफ योर ओन लाइफ इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड. अब पर्पस ऑफ लाइफ के ये तो हम आने वाले कोर्स में डिस्कस करेंगे. द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आपका कोर्स चल रहा है. हमने बीच में स्थगित किया 2 वीक. वी स्टॉप द कोर्स, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीक अगेन. एंड few of you are just now joined this course of journey of self discovery. They will
start from the next session probably as your manager जो भी ये event coordinate कर रहे हैं, they'll be organizing because अभी फिलहाल बहुत सारे लोगों का एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, उसीलिए हमने थोड़ा पोस्टपोन किया और उसके लिए हमने ये सेशंस कंडक्ट किया है. ठीक है, we'll continue that sessions. Purpose of all this is to come there. But then now when you read the Vedic scriptures, जहां से योग पद्धति बाहर निकली है पतंजलि का, वैसे ही कितने सारे वेद पुराण हमारे पास, ये भगवत गीता है, लिटरेचर्स बहुत सारे हमारे पास. इन लिटरेचर्स को पढ़ने से सबसे बेस्ट भगवत गीता, विजडम का इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? The greatest wisdom of the world is in Bhagavad Gita. Now most of you have come here through the program Vivek Bindra, जो खुद भगवत गीता के बेसिस पे इस टॉपिक क्या था जब उन्होंने लिया आपके लिए, वीडियो के टॉपिक ऑन बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता, राइट? तो भगवत गीता बिजनेस का भी योग है, सब चीज का है, हर चीज को आप कनेक्ट कर सकते हो भगवत गीता से. लॉट ऑफ विजडम इज देयर, दैट मींस आईक्यू भी आपको यहां से मिल जाएगा. तो हमारे वैदिक लिटरेचर से आपको आईक्यू, ईक्यू और पीक्यू और साथ में एसक्यू, ये चारों के चार फुलफिल होते हैं. तो एसक्यू आप करने की कोशिश करेंगे तो बाकी तीनों अपने आप उसमें से साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट्स है. जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैसे एसक्यू जो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, उसके बाकी तीन क्यूज ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं. उसको अलग से करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एसक्यू टॉक्स अबाउट इवन फूड हैबिट्स. गीता के अंदर आप पढ़ी 15 चैप्टर के अंदर, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट फूड हैबिट्स आल्सो. कैसा फूड हमें आहार होना चाहिए, कैसा आहार रहेगा तो मन फोकस्ड होगा, इसके बारे में गीता बात करता है. इट नॉट जस्ट टॉक्स अबाउट गॉड कि आप भगवान से कनेक्ट करो, और उसके लिए बाकी सारे चीजें भी आपको मिल जाती है. तो एसक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इफ यू डू एसक्यू, दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तो अपने आप सेल्फ मैनेजमेंट हो जाएगा. तो सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए क्यों करना है सेल्फ मैनेजमेंट? तो टाइम मैनेजमेंट करना है. हाँ, क्यों करना है टाइम मैनेजमेंट? क्योंकि अपना गोल्स अचीव करना है. अच्छा, गोल्स अचीव करना है, टाइम मैनेज करना पड़ेगा. टाइम मैनेज करना है तो सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ेगा. सेल्फ मैनेजमेंट करना है तो अपना पीक्यू, ईक्यू, आईक्यू परफेक्ट रखना पड़ेगा. अगर आपका पीक्यू, ईक्यू, आईक्यू परफेक्ट लाना है तो एसक्यू आपको चाहिए शॉर्टकट. एक एसक्यू से सब अचीव हो जाता है. तो सिंपल प्रिंसिपल्स टू फॉलो इन योर लाइफ टू डू एसक्यू इज ABCD. दैट इज द क्लाइमैक्स. यू हैव 2 मिनट्स टू, है ना, गो. तो आप बस अपने जीवन में ABCD का पालन करिए तो एसक्यू अपने आप मिलेगा. एसक्यू अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने आप बाकी 3 क्यू फॉलो हो जाएंगे. सेल्फ मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, गोल अचीव आपका हो जाएगा. व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? A फॉर एप्पल, बराबर? A फॉर एप्पल? No, sir. No, पर वो यहाँ पे नहीं है, राइट? यहाँ पे A फॉर है, A फॉर एसोसिएशन. A फॉर एसोसिएशन. किसका एसोसिएशन? किसी का भी नहीं. एसोसिएटिंग विद दोस पीपल who are well versed with this Vedic wisdom, जिनके पास ये वैदिक विजडम है, जो जानते हैं, खुद पालन कर रहे हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, वैसे लोगों से एसोसिएट करना. उनसे विजडम अपने आप मिल जाएगा. उनसे विजडम अपने आप मिल जाएगा तो आपका आईक्यू फुलफिल अपने आप हो जाएगा. They will also help you fulfilling all other cues also. Association with those people, because in Kali Yuga practicing our own self these things is very difficult. कोई भी चीज, पढ़ाई भी करना हो, 4 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप वहां बैठे पढ़ना आसान हो जाएगा. खुद अकेले बैठ के पढ़ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत डिफिकल्ट, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. सब कर रहे हैं, अपने को करने मजा आएगा, इंस्पिरेशन मिलेगा. इंस्पिरेशन अदर्स आल्सो, राइट? तो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम गोल, अगर मान लीजिए आप कुछ गोल के लिए भाग रहे हो तो आप ऐसे लोगों से जुड़िए जिसके जीवन के अंदर कोई मकसद हो, वो भी अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं. और ऐसे लोग आपके दोस्त बनेंगे, आपके करीब आएंगे, जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो वो आपको भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे. एसोसिएट विद दोस पीपल हु हैव सम गोल्स, एसोसिएट दोस पीपल हु हैव विजडम अलोंग विद द गोल्स, एसोसिएट विद गुड पीपल. सेकंड थिंग is B for books. B for books, B for Bhagavad Gita. The best book is Bhagavad Gita. You can read Bhagavad Gita every day. Every day at least one sloka of Gita आप पढ़िए. गीता के अंदर इतना चीजें आपको लिखा, आपको सब कुछ मिलेगा. गीता has the wisdom of entire universe. आपके स्टडी रिलेटेड हो, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही किताब है.
Bhagavad Gita. You can read and see. That's why today even the best of the people in this world are reading Bhagavad Gita. That time Einstein read. हमने कुछ लोग यहाँ पे जो है उनके सेशन ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर, जहाँ मैंने आपको बताया इवन आइंस्टाइन लाइक साइंटिस्ट read Bhagavad Gita. Rabindranath Tagore is read Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi is to always hold one book called as Bhagavad Gita. Today our Prime Minister of Narendra Modi is distributing everywhere in the world. When he is going there, what? Bhagavad Gita. And he says there is nothing, है ना, better than this I can offer to you. इससे बेहतर कोई गिफ्ट मैं आपको ऑफर नहीं कर सकता हूं. So you can read Bhagavad Gita. It is proven. Great people are doing it. You can also read Bhagavad Gita. B for Bhagavad Gita. C for crying. Chanting. C for crying. Chanting. No, sir. Chatting on WhatsApp, chatting on Facebook, right? No, sir. No, sir. Chatting, yes, chatting, but not chatting with your friend, chatting with God. God. Chatting with God. Other way you can say chanting. Best way of chatting with God is taking His names. Like every religion you see, हर एक धर्म के अंदर भगवान का नाम लेते हैं. Whether he is a Muslim or Christian or he is Hindu, whatever religion he belongs to, you see they take the God's names on the beads. So you can every day chant God's name. ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई मुस्लिम है तो भाई आपको पता है कौन सा नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना है. You have 18 names of Allah, you take it, है ना. अगर कोई क्रिश्चियन आज यहाँ पे क्वेश्चन में है तो आप जानते हैं कि आपको रोजरी बीट्स होते हैं, उसके ऊपर आप जो भी आपको पड़ती है वैसा बना सकते हो. अगर कोई हिंदू यहाँ पे है तो आपके लिए बेस्ट नेम जो आप मैं रिकमेंड करूंगा, आपको जो बेस्ट नेम आप चैंटिंग कर सकते हो वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एंड दिस नेम I am not giving you this name, ठीक है ना, मैं आपको नहीं दे रहा हूं ये नाम, ठीक है. This 32 syllable mantra is given by Lord Brahma when Narad Muni asked him for this Kaliuga people जो बहुत ग्रेड होंगे इनके लिए कोई शॉर्टकट मंत्र है कि ऐसा मंत्र जिस मंत्र को बोलने से वेदों के सारे मंत्र उसमें समाये हो, है ना. ऐसा मंत्र जिस मंत्र को पढ़ने के बाद वेदों के सारे मंत्र पढ़ने की उनके बेनिफिट मिल जाए. कि कलयुग के लोगों को टाइम नहीं होगा, पता है कलयुग के लोगों को टाइम उतना नहीं होगा कि वेद पढ़े, पुराण पढ़े, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, ये सब चीज करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा. और गायत्री मंत्र पढ़ने का क्वालिफिकेशन लगता है ओनली ब्राह्मणास कैन चैंट. बोले ऐसा कोई मंत्र दो जिस मंत्र को पढ़ने से सारे मंत्रों का बेनिफिट भी मिल जाए और उस मंत्र को पढ़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी ना हो. सबसे बेकार व्यक्ति भी इस संसार को उस मंत्र को पढ़ के बेनिफिट पा सके. जो सारे पाप कर रहा है वो भी मंत्र को पढ़े तो उसको बेनिफिट मिले. ऐसा कोई मंत्र दीजिए ब्रह्मदेव. तो मैंने बोला ये मंत्र मैं दे रहा हूं आपको. दिस इज कॉल्ड महामंत्र which has the benefits of all the mantras. गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, जितने भी मंत्र संसार में है सही मंत्रों का बेनिफिट से एक मंत्र पढ़ने से मिल जाएगा कलयुग के लोगों के अंदर. वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इस मंत्र को आप हर दिन उसमें 108 मनी बीट्स में होता है तो 108 बार आप जप सकते हैं. दैट इज सफिशिएंट. 10 मिनट टाइम लगता है बस. एवरीडे गेट अप, गिव 10 मिनट्स टाइम फॉर गॉड. 10 मिनट चैटिंग करिए भगवान के साथ. He is the source of all energy. He can give you energy also. He gives you the power to do whatever you have to do. है ना. C for chatting with God and D for what? D for Dedication. diet. D for diet. जैसे मैंने बोला डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका डाइट जो है, जो भोजन है, आहार, कभी हम सिर्फ एक टॉपिक इसके ऊपर ले सकते हैं. आहार कितना इफेक्ट करता है अपने जीवन को, हमारे गोल्स को भी, हमारे लाइफस्टाइल को, हर चीज को आहार बहुत इफेक्ट करता है. तो इसलिए आहार जो है सात्विक होना चाहिए. और बेस्ट आहार वो है एक तो सात्विक हो और उस आहार को हम भगवान को अर्पण करके ले, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड, राइट. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड. तो व्हेन वी ऑफर दिस फूड टू गॉड इट बिकम्स प्रसाद. दैट बिकम्स प्रसाद बोलते हैं इसको हम ना. आप सब जानते हैं, भारत के वासी आप, है ना. भगवान को चढ़ाते हैं, लोग बोलते हैं प्रसाद को. इन फेस्टिवल्स में करते हैं, पर फेस्टिवल्स में नहीं करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए. एवरी डे whatever we cook we should first give it to the God because उनसे ही हमको ये सब मिला है, a sense of gratitude, and then we should accept it.
then what happens? That becomes more purified. It is blessed by God. So ये चार नियमों को simple नियम है ना, A, B, C, D. Anybody can please tell what is meaning of A? A for Association. Association. B for Bhagavad Gita. C for Chanting. 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 and D for Diet. very good, excellent. है ना? By just following these 4 simple steps every day, you can achieve your goals and you can really manage your time wonderfully because your mind will be stable. A stable mind can easily manage. When self is managed, time can be easily managed. When self is not managed, then nothing can happen, right? Thank you very much, everybody, for your patient listening. Thank you, Roshan, for this opportunity. Thank you so much, sir. The lecture was very Thanks a lot, beautiful, sir. From the beginning itself, you have shared how the time management is the link with our goals. So thank you, sir, for your time, and thank you all for joining with us today. Hare Krishna.